चैनल। तो मैं आज अपने इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा आईआईटी कानपुर में जो पीएचडी का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था। तो यहाँ का जो एप्लीकेशन प्रोसेस था इंटरव्यू के लिए वो अराउंड अप्रैल मई में शुरू हुआ था। और वहाँ का जो फीस था वो था 500 रुपीज़। और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई स्पेशल जो है ऑफ नहीं था, जैसे बहुत जगह होता है कि वुमेन्स कैंडिडेट के लिए फीस जो है वो 50% ऑफ होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। अच्छा, और उसके बाद इंटरव्यू से कुछ दिन पहले हम लोग को एक गूगल फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा गया था, जहाँ पे हमको मतलब जो फील्ड में अपने इंटरव्यू देना चाहेंगे और जिस फील्ड में हम काम करेंगे वो हमको चूज करना था। तो मैंने वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो चूज किया था। और मेल के थ्रू ही हम लोगों को इनिशिएट किया गया था कि किस दिन हमारा इंटरव्यू है और इंटरव्यू का टाइम क्या है। तो इंटरव्यू के दिन जनरली क्या होता है कि दूसरे इंस्टीट्यूट में आप लोगों के पास एक इंटरव्यू इंस्टीट्यूट की तरफ से कॉल आता है कि जहाँ पे आपको बताया जाता है कि यू शुड ज्वाइन नाउ, इट्स योर टाइम फॉर इंटरव्यू। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉल नहीं आया था। तो मेरा इंटरव्यू जो है वो थोड़ा डिले हो रहा था, मतलब मुझे कोई कॉल भी नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरव्यू कब होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट दैट्स ओके। अच्छा, तो इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो पहले तो उन लोगों ने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है, मैंने अपना बीएससी एमएससी कहाँ से किया है, वहाँ पे मेरा परसेंटेज कितना रहा, और मैंने कौन से जो है नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वो सब मैंने बताया। उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि आप कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करके आए हो इंटरव्यू के लिए। तो मैंने वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और सॉलिड स्टेट ये सारे ही बताया था। तो पहला जो जिन सर ने मुझे क्वेश्चन किया तो उन्होंने मुझे थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन जो है पूछा था। तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि आप साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक ही ग्राफ में प्लॉट करो, और वो 0 से 180 डिग्री रेंज में ही प्लॉट करना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो पहले थोड़ी गलती कर दी थी उसमें। तो इसमें उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया। तो उन्होंने कहा कि 0 में जब x का वैल्यू 0 होगा तो वहाँ पे आप जो है स्लॉप का जो वैल्यू होगा दोनों के लिए, मतलब साइन x का x टेंस टू 0 में कितना वैल्यू होगा और साइन स्क्वायर x का x टेंस टू 0 में कितना वैल्यू होगा, आप वो थोड़ा मतलब करके देखो। तो मैंने वो किया, तो उसके थ्रू मुझे थोड़ा हिंट मिल गया कि मैंने ग्राफ थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, स्लोप मैंने गलत किया था। तो फिर मैंने उसको करेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि a⁴x का डेरिवेटिव निकालो। फिर उसके हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो आप प्लॉट करो। तो मैंने उसको प्लॉट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें आप वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो होता है वो आप ड्रॉ करो। तो मैंने वो भी ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो पहले सर थे उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, यही क्वेश्चंस पूछे थे, इससे ज़्यादा मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो उनके बाद एक मैम थी जिन्होंने मुझे क्वेश्चन करना चालू किया। तो उन्होंने कहा कि सिंस यू हैव सेड केमिकल काइनेटिक्स एज योर चॉइस, सो आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किसी भी रिएक्शन का रेट हम किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने तो पहले बस एक मैथ्स का ही एक फॉर्मूला करके, तो मतलब मैथ्स के थ्रू बताया कि मैम हम डिफरेंट कंसंट्रेशन में रेट निकालेंगे, फिर उसका लॉग लेके उसका रेशियो करेंगे, तो वहाँ से हमको ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैम ने कहा कि आपने जो बताया वो तो सही है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे ग्राफ्स जो है प्लॉट करते हैं, तो कुछ ऑर्डर जो रिएक्शन होते हैं तो उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आप वो वाले ग्राफ प्लॉट करो। तो मुझे ऐसा वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो मुझे लगा कि हम लोग के पास जो जनरल रिलेटिव क्वेश्चन होता है KT = 1/n-1 into 1/80⁻n-1/0⁴n, इस वाले इक्वेशन के लिए वो शायद कोई ग्राफ पूछ रही है। तो मुझे तो पता नहीं था कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया, मैं पता नहीं क्या आंसर दे रही थी। तो उनको मतलब वो थोड़ी डिसैटिस्फाइड हो गई। तो उसके बाद
उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये सब नहीं, जो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो अलग अलग ग्राफ्स होते हैं तो आप वो वाले प्लॉट करो। तो वहाँ पे मैंने बस ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्रॉ किया, लेकिन तब तक मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था। तो मैम ने कहा कि ओके, आप इससे ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो वहीं पे लग गया था कि यहाँ पे तो सिलेक्शन होगा नहीं मेरा। अच्छा, तो उसके बाद मैम ने क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद एक थर्ड जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया। तो उन्होंने मुझे पहले वो A=2ε का जो इक्वेशन होता है वो उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है तो वो वेवलेंथ के साथ कैसे मतलब वैरी करता है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होता है वो आप प्लॉट करो। तो मैंने वो प्लॉट किया, लेकिन वो मैंने थोड़ा गलत प्लॉट कर दिया था। मैंने पूरा ही स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो क्योंकि मैं भूल गई थी कि हाई कंसंट्रेशन में वो डेविएट करता है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था एक पूरा स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे थोड़ा हिंट दिया। तो उन्होंने बोला कि ये क्या हमेशा ही ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह चलता रहेगा। तो मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, मैंने पता नहीं क्या कहा था। तो उन्होंने थोड़ा बहुत और हिंट्स देने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पाई। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ओके, लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन इन सम अदर वे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ जो है वो कब वैलिड नहीं होता। तब मुझे समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो फिर मैंने फिर अपना ग्राफ को जो है वो ठीक किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाई कंसंट्रेशन में क्यों डेविएट करता है। तो ये वाला तो मैं बिल्कुल भी मतलब पढ़ के नहीं गई थी, तो एकदम भी समझ मतलब कुछ भी आंसर नहीं कर पाई वहाँ से। तो वहाँ से भी 2-3 प्रोफेसर ने मुझे हिंट देने दिया। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी हेल्प करने की, लेकिन मैंने एक बार के लिए भी इसको पढ़ा नहीं था, तो मैं वो हिंट्स बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाई। तो वहाँ पे भी मतलब लग रहा था कि इंटरव्यू तो हाथ से जा रहा है। तो फिर उसके बाद उन्हीं प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि डू यू नो अबाउट पोलराइजेबिलिटी। तो मैंने कहा कि ये सर, आई हैव रेड दिस इन द रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये पोलराइजेबिलिटी जो है उसके वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है। तो मैंने कहा कि सर मुझे टेंसर क्वांटिटी क्या है वो तो पता नहीं। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि ओके, लेट्स लीव दिस टॉपिक। तभी मुझे लग गया था कि ये तो गया। फिर उसके बाद एक और प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि 2019 में और 2020 में केमिस्ट्री के फील्ड में कौन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। आप बस एक का ही नाम बता दो। तो मैंने बस JB गुडेनफ सर का ही नाम बता पाई वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि उनको किस फील्ड में जो है नोबेल मिला था। तो मैंने कहा कि सर लिथियम आयन बैटरीज में। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लिथियम आयन बैटरी का जो प्रिंसिपल है, मतलब वो कैसे काम करता है, वो क्या आपको पता है। तो वो भी मुझे पता नहीं था। मैंने कुछ इधर उधर की बातें बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, आप थोड़ा पढ़ना, उसका बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री होता है। तो मैंने कहा कि ओके सर। तो उन्होंने कहा कि ओके, नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर। तो ओवरऑल तो ऐसा ही गया मेरा इंटरव्यू। मतलब शुरू में जो तो ठीक चल रहा था, मतलब जब तक वो प्रोफेसर मुझे पूछ रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका ग्राफ जब तक वो प्लॉट करने के लिए बोले तब तक तो मतलब फिर भी ठीक था। लेकिन वो मैम ने जब वो रिएक्शन ऑर्डर के बारे में पूछा कैसे कैलकुलेट करना है, तो वहाँ से ही मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो इस वाले इंटरव्यू से मैंने जो जो गलतियाँ अपना रियलाइज़ किया है वो है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप पहले ही उनसे एक बार पूछ लेना आंसर करने से पहले कि सर आई कुडंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अ बिट और एटलीस्ट रिपीट। तो वो अच्छे से ही आपको क्वेश्चन को जो है रिपीट कर देंगे या फिर थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो कंफ्यूजन है तो आप वो दूर हो जाएगा और आप कोई गलत आंसर नहीं दोगे। और एक जो बात है कि आप थोड़ा जो है
आंसर करने के बाद उनसे एक बार पूछ लेना कि सर मेरा आंसर आई मीन एम आई इन द राइट डायरेक्शन। तो उससे भी अगर आप थोड़ा बहुत गलत बोल भी दोगे तो प्रोफेसर आपको वहाँ से भी करेक्ट कर देंगे कि नहीं ये गलत है। तो आप वहाँ से भी जो है मतलब सही आंसर तक आप पहुँच सकते हो। और बस यही दो गलतियां तो लगता है मैंने किया है अपने इंटरव्यू में। और हाँ, अगर आपको पता नहीं या फिर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो भी आप एक्सेप्ट कर लो, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया था। मतलब मुझसे मैं जब भूल गई थी कि एब्जॉर्बिंग वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे क्या होता है, और वो जब हिंट्स भी दे रहे थे तो मुझे तभी बोल देना चाहिए था कि सर मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो शायद वो लोग इतना डिससेटिस्फाइड नहीं होते। और एक बात जो बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप इंटरव्यू से पहले प्रोफेसर को मेल करते हो और प्रोफेसर मतलब अगर आपको रिप्लाई करे तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का चांस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है शायद, क्योंकि मैंने भी आईआईटी कानपुर में मतलब मेल किया था और वहाँ से मुझे प्रोफेसर का मेल का जो है रिप्लाई भी आया था। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था और प्रोफेसर भी मेरे इंटरव्यू पैनल में प्रेजेंट एक्चुअली में नहीं थे। तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नहीं पता है, लेकिन आपको उसको पहले ही एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर कोई आंसर मतलब जो कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो वो भी आपको मतलब उनसे एक बार जो है पूछ लेना चाहिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। तो इससे आपका इंटरव्यू में जो इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो यही तो है मतलब यही कुछ जो गलतियाँ है मुझे लगता है कि हुआ है और अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू में। मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना होता है। तो मैंने तो अपना इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही दिया था। मैंने पूछा नहीं था उनसे कि हिंदी अलाउड है या नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं दे पाओगे अपना इंटरव्यू तो आप उनसे पहले पूछ लेना एक बार कि सर मेरा इंग्लिश जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हम हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर पहले ही ऐसा बोल देना चाहिए कि सर मेरा इंग्लिश वीक है, तो थोड़ी गलतियाँ जो है वो हो सकती है। और इंटरव्यू में ऐसा भी नहीं होता है कि आपको एकदम परफेक्ट इंग्लिश जो है वो बोलना होता है। थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हो जाए तो वो भी चलता है। और मैंने यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिखाया है तो आप प्लीज़ उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि वो आंसर सही है या नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर जाके इंटरव्यू पैनल में वही वाले चैप्टर्स बताओगे जो मैंने बताया था तो फिर आपको भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है और नहीं भी सकता है। इसको बस मतलब आप एक ओवरऑल आइडिया पा सकते हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और मतलब आपको कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरा इंटरव्यू जो है वो आधे घंटे तक ऑलमोस्ट चला था। तो ये भी मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का ज़्यादा देर तक चल सकता है, किसी का कम समय तक चल सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरे इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से थोड़ी मदद हो गई होगी। मतलब एक आइडिया सा हो गया होगा कि आईआईटी कानपुर में इंटरव्यू कैसे होता है। और अगर आप लोगों को इसके आगे कोई क्वेरीज हो या फिर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और मैंने अपना आयजा मोहाली का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस पहले शेयर करके रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।